नमस्कार साथियों, किराड़ो क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, हम लोग देख रहे थे कि विद्यार्थियों की बार बार मांग आ रही थी कि ये जो सीटी का एग्ज़ाम हो रहा है, राजस्थान पात्रता परीक्षा, तो इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो ये एग्ज़ाम करवाया जाता है, इसका एग्ज़ाम 21 सितंबर से प्रारंभ है। और इस एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के हम लोग विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रख कर के कि विद्यार्थियों की जो तैयारी हुई है उस तैयारी के अंदर हम लोग किस प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके मित्रों ये एमसीक्यूज यानी मैराथन क्लासेज प्रारंभ की गई है। और इसके माध्यम से मित्रों आप लोगों ने इस इन विषयों से संबंधित जो भी सामग्री पढ़ी है उस सामग्री का हम लोग विश्लेषण कर पाएंगे कि हम लोग परीक्षा के अंदर किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आएंगे। तो देखो मित्रों, ये सीईटी का एग्ज़ाम 2024 प्रारंभ हो रहा है और ये अभी ग्रेजुएशन लेवल से प्रारंभ हो रहा है। किस लेवल से प्रारंभ हो रहा है मित्रों? ग्रेजुएशन लेवल से। यानी अभी ये ग्रेजुएशन वाला है, इसके बाद में 12th वाला एग्जाम भी होगा, यानी 12वीं पास वाला जो एग्जाम है वो भी इसके बाद में होगा। तो देखो आगे ये राजस्थान ज्योग्राफी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं अभी, और इसमें एमसीक्यूज यानी डेली के लगभग 25 क्वेश्चन इसमें हमारे द्वारा डाले जाएंगे और उनका इस प्रकार से विश्लेषण किया जाएगा कि आप लोगों ने जो अभी तक सामग्री पढ़ी है उस सामग्री का रिवीजन हो जाए और आप लोगों को यह आकलन हो जाए कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से परीक्षा के अंदर किस प्रकार से अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो मित्रों, हम लोग प्रारंभ करते हैं इसमें। तो देखो मित्रों, पहला प्रश्न है हमारे, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अर्थात मित्रों आप लोगों ने देखा होगा जैसे ये अपना भारत देश है, ये क्या है मित्रों? अपना भारत देश है। ये इस प्रकार से मैं सांकेतिक मानचित्र बना करके आपको समझा रहा हूँ कि ये जैसे मान लो मित्रों हमारे भारत देश का मानचित्र है। और इस भारत देश के मानचित्र में मित्रों यहाँ पर अपना राजस्थान दिखाते हैं हम लोग। क्या दिखाते हैं मित्रों? राजस्थान राज्य को दिखाते हैं। तो इस राजस्थान राज्य के अंदर ये पूछ रहा है, ये भारत देश के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है। तो देखो मित्रों, ये भारत है ना, इसमें क्वेश्चन आया है अपने भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अर्थात अपन ने जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी है उनके आधार पर अपना जो राजस्थान राज्य है वो भारत देश में कहां पर स्थित है। तो मित्रों इसमें पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भाग में। अर्थात अपना राजस्थान राज्य भारत के मानचित्र में कहां पर स्थित है, तो ये पहला ऑप्शन है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं मित्रों हम लोग, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। दूसरा ऑप्शन क्या है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। इसके बाद में मित्रों तीसरा ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी भाग में और चौथा ऑप्शन है मित्रों दक्षिण पूर्वी भाग में। तो मित्रों इसमें जो हमारे ये जो पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भाग में, अर्थात हमारा राजस्थान राज्य, हम लोग जैसे मान लो अब ये मित्रों हमारा भारत है, इसको हम लोग 4 भागों में बांटे। तो मित्रों ये इसका दक्षिण दिशा है, ये तो इसकी उत्तर दिशा है, और ये इसकी दक्षिण दिशा है, ये इसकी पश्चिम दिशा है, और ये इसकी पूर्व दिशा है। तो मित्रों इन दिशाओं के आधार पर हम लोग देखें, इन 4 दिशाओं से 8 दिशाएं बन जाती है। जैसे ये वाली दिशा होगी इसको हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे, इसके बीच वाली यानी उत्तर और पश्चिम के जो बीच का भाग है इसको उत्तर पश्चिमी भाग बोलेंगे। तो अपना राजस्थान राज्य भारत देश में यहीं पर उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके बाद में मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो देखो, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। अर्थात मित्रों हम लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इस हमारी पृथ्वी के अंदर ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये कौन सी रेखा है मित्रों? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, यहां पर लिखा हमने उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये ऐसे ही ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भी हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। इसके इस तरफ वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध, इसके इस वाले भाग को यानी ये 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ वाले भाग को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और इसके इस तरफ वाले भाग को
पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो मित्रों हम लोगों को हमारा जो राजस्थान राज्य, जैसे ये राजस्थान है अपना, ये क्या है मित्रों, अपना राजस्थान है, यानी सांकेतिक रूप से बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मित्रों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये अपना जो राजस्थान राज्य का अक्षांशीय और देशांतरीय मान है, इस मान के आधार पर अपना राजस्थान राज्य या अपना भारत देश मित्रों इस पूर्वी गोलार्ध के यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यानी इस वाले भाग में स्थित है। तो विश्व के संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो हमारा राजस्थान राज्य देखो मित्रों ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लो राजस्थान की स्थिति वो भारत के संदर्भ में पूछता है, तो भारत के संदर्भ में मित्रों राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी भारत के संदर्भ में तो उत्तर पश्चिमी भाग में, और विश्व के संदर्भ में पूछे तो विश्व के संदर्भ में मित्रों हमारी स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो देखो मित्रों राजस्थान आकार में है, राजस्थान आकार में है। तो मित्रों राजस्थान का जो आकार है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये मित्रों पहले आई हुई परीक्षाओं के अंदर है, इनसे आपको ये पता लग पाएगा कि परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की होती है। हम लोग क्या करते हैं मित्रों जब तैयारी करते रहते हैं तो अपने मन से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं जो परीक्षाओं में आते ही नहीं है, और ऐसे प्रश्नों को बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों इसका सीधा सा तरीका ये है, अगर आप लोगों को पुराने क्वेश्चनों की प्रकृति ध्यान है कि इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसके आधार पर आप लोग अपनी तैयारी को बढ़िया कर पाओगे। तो मित्रों इसमें देखते हैं हम लोग कि जैसे ये JEN एग्जाम 2016 के अंदर आया हुआ है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके बाद में छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2018 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो मित्रों इसमें पूछ रहा है ये राजस्थान आकार में है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि त्रिभुजाकार है। इसके बाद में दूसरा है दिया है इसने कि पतंग अथवा समानांतर असम्मत चतुर्भुजाकार है, पंचभुजाकार है और षटभुजाकार है। तो मित्रों इसमें इसका सही उत्तर होगा पतंग या समानांतर विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। अर्थात ये जो बात बताई है ये अपने एक TH हैंडले नामक ब्रिटिश विद्वान थे, उन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि राजस्थान की स्थिति यह है, और ये राजस्थान का क्वेश्चन मित्रों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पतंगाकार या विषम कोणीय सम चतुर्भुज के समान है। इसके बाद में देखो मित्रों आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है मित्रों राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो मित्रों इसमें ये सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें क्या है कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सत्य पूछ रहा था या असत्य पूछ रहा था। तो मित्रों इस प्रकार के प्रश्न जब भी आप लोगों के सामने परीक्षा में आए तो सबसे पहले ये सत्य लिखा हुआ है या असत्य लिखा हुआ है इसके गोला कर लिया करो। इसको पकड़ने का एक ही तरीका है, अगर आपको क्वेश्चन परीक्षा के अंदर गलत नहीं करना तो इसको क्या करना चाहिए, अपने को गोला कर लेना चाहिए। और मित्रों मैं आप लोगों को मेरे अनुभव से बता रहा हूं कि जब भी अपन परीक्षा देने जाएं तो कोई ऐसा क्वेश्चन हो, हार्ड क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा है, उसकी वजह से कभी भी आप लोग कंपटीशन में बाहर नहीं होगे, अर्थात आप लोग कंपटीशन में रहोगे। लेकिन मित्रों कोई सरल क्वेश्चन था लेकिन वो सत्य या असत्य के चक्कर में आप लोगों ने उसको गलत कर दिया तो आप लोग निश्चित रूप से परीक्षा में कंपटीशन या प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। तो अपने को ध्यान रखना है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो सत्य या असत्य को पकड़ने के लिए क्या करना है मित्रों, आपको इसके गोला कर देना चाहिए परीक्षा के अंदर, जिससे कि आपको यह पता लग जाए कि अपने को जवाब सत्य यानी सही के संदर्भ में देना है या गलत के संदर्भ में देना है। तो देखो मित्रों जैसे राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये इसने पहला ऑप्शन दिया है कि इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। ये आधार लिखा हुआ है, ये आधार की जगह क्या लिखा हुआ होना चाहिए मित्रों, इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। और मित्रों जब भी आप लोगों को प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप लोगों को उत्सुकतावश जल्दी में जवाब नहीं देना। उसके चार ऑप्शन है,
उन चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद ही आपको उत्तर देना है, क्योंकि मित्रों आजकल देखो एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और कहने का मतलब कंडीशन ये हो गई है कि मित्रों जैसे चार ऑप्शन देते हैं तो हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही हो, लेकिन उन चारों ऑप्शनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यानी सबसे बढ़िया ऑप्शन है कौन सा है। तो अपने को पता है भाई राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, लेकिन हो सकता है कि नीचे के जो ऑप्शन है उनमें से भी कोई बढ़िया ऑप्शन हो और वो सही आंसर हो, तो उसका अपने को पता रखना है। तो देखो मित्रों इसके बाद में कि इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर है। मित्रों ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन है गलत है, क्योंकि मित्रों राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 किलोमीटर है। यानी राजस्थान, जैसे मान लो मित्रों ये हमारा राजस्थान है, एक बार वापस बनाता हूं इसको। हाँ देखो कहाँ गया, हाँ देखो ये जैसे अपना राजस्थान है, संकेत के रूप में दिखा रहे हैं मित्रों हम लोग। तो ये जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, तो इसकी कहने का मतलब उत्तर से दक्षिण, यानी 23 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अर्थात अपन ये कह सकते हैं मित्रों कि ये जो बोरकुंडा गांव है, बोरकुंडा गांव, क्योंकि सबसे दक्षिण में अपने जो ये जिला स्थित है ये बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव, और ऊपर ही ऊपर मित्रों ये आपके श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर का कोणा गांव, श्री गंगानगर का कोणा गांव। और सबसे पश्चिम में ये जैसलमेर जिला है, कौन सा जिला है मित्रों, जैसलमेर, जैसलमेर का कटरा गांव, जैसलमेर का कटरा गांव। और इधर सबसे पूर्व में धौलपुर जिला है, कौन सा जिला है मित्रों, धौलपुर, तो धौलपुर का सिलाना गांव, धौलपुर का सिलाना गांव। तो कहने का मतलब ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट ये जो स्थित है, ये यानी इनके बीच की दूरी मित्रों 826 किलोमीटर है। तो इसने ऑप्शन में दिया है कि इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर, तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद में इसने दिया है कि इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। मित्रों ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर है। इसके बाद में इसने दिया है कि इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। तो मित्रों ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अपने कुल भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 10.41% भाग है। और क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर मित्रों अपने भारत देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है भाई वर्तमान में। कौन सा है मित्रों, राजस्थान है। राजस्थान के बाद में मित्रों दूसरे नंबर पे आपके मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। इसके बाद में मित्रों तीसरे नंबर पे आपके महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे मित्रों आपके आता है उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इसको काट देता हूं मैं। चौथे नंबर पे कौन सा राज्य है मित्रों, उत्तर प्रदेश। तो कहने का मतलब है ये जो क्षेत्रफल है ये भी गलत दे रखा है, ये सीमा की दूरी भी गलत दे रखी है, और ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार भी गलत दे रखा है। तो इसका अपने सही उत्तर होगा मित्रों कि राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, जो कि पिछले प्रश्न के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये स्थिति अपने एक टी.एच. हेंडले नामक विद्वान थे, उन्होंने राजस्थान की बताई थी। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, यानी राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल, यानी जैसे अपना भारत देश है, या आप लोग ऐसे समझो मित्रों कि ये हमारी जो पूरा संपूर्ण पृथ्वी है या विश्व है, तो ये इस विश्व का लगभग 2.4.1% हिस्सा अपना भारत देश के पास है। किसके पास है, भारत देश के पास। अर्थात मित्रों भारत देश का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत देश का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो कुल क्षेत्रफल है, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% है। और इस क्षेत्रफल में लगभग भारत में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या से ज्यादा भारत में निवास करती है। अब ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसका लगभग मित्रों राजस्थान के पास में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जो कि अपने भारत का लगभग 10.41% भाग है, ये राजस्थान राज्य में आता है। तो देखो मित्रों, इसमें इसने ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, ये गलत है मित्रों। इसके बाद में इसने ऑप्शन दिया है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, ये सही हो सकता है। 4,24,000 वर्ग किलोमीटर, ये गलत ऑप्शन है। और इसके बाद में 5,42,000 वर्ग किलोमीटर, ये भी गलत ऑप्शन है। तो अपने दूसरा जो बी वाला ऑप्शन है, ये सही आंसर होगा कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अपने संपूर्ण भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.41% भाग है। इसके बाद में आ जाओ, छठा क्वेश्चन है अपने मित्रों, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। तो मित्रों ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसका क्षेत्रफल के आधार पर अपना राजस्थान राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। और कई बार क्या होता है मित्रों, हो सकता है कि वो राजस्थान तो प्रथम है, राजस्थान के बाद वाले राज्य भी पूछ ले आपसे, तो राजस्थान के बाद में फर्स्ट नंबर पे तो राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर, फर्स्ट नंबर पे तो राजस्थान है। और इसके बाद में मित्रों सेकंड नंबर पे पूछे आपसे वो तो मध्य प्रदेश है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद में मित्रों थर्ड नंबर पे आपसे वो पूछे तो महाराष्ट्र है। कौन सा है मित्रों? महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पे फोर्थ नंबर पे आपसे वो पूछे तो ये कौन सा है मित्रों? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो अर्थात क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम यह है। अगर मान लो वो राजस्थान का जनसंख्या के आधार पर पूछ ले तो राजस्थान जनसंख्या के आधार पर भारत में 8वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाओ आगे, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका सीधा सा ऑप्शन है मित्रों 10.41। 10.41। तो देखो मित्रों, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इस हमारी पृथ्वी के, यानी आप लोगों को पता होगा कि ये अपना जो भारत देश है, भारत देश एशिया महाद्वीप का भाग है, एशिया महाद्वीप का भाग है। और ये भारत देश जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4% भाग अपने पास में रखता है। अब ये 2.4% के हिसाब से राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है मित्रों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अब ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसका लगभग 10.41% भाग अपना राजस्थान के पास है। किसके पास में मित्रों? राजस्थान के पास है। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में आगे देखते हैं मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है मित्रों जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर। अब अगर मान लो वो जैसलमेर तो अपने को पता है, लेकिन एग्जामिनर हो सकता है कि दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का जिला पूछ ले। तो देखो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में दूसरे नंबर पे बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में तीसरे नंबर पे बीकानेर,
और बीकानेर के बाद में चौथे नंबर पे जोधपुर। चौथे नंबर पे कौन सा है? जोधपुर। और मित्रों ये जो क्रम होता है, यानी बड़े से छोटे का जो क्रम होता है, इसको अवरोही क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटे का। और अगर मान लो छोटे से बड़े का पूछे तो इसको आरोही क्रम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। तो आपको ये क्रम भी याद रखना है, ये क्रम भी याद रखना है। इसके बाद में देखो मित्रों, आगे देखते हैं। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। तो देखो मित्रों, मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें दे रखा है 41 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 43 किलोमीटर। तो इनको अपन पहले एक बार देखेंगे कि कितना अंतर है। तो वो अंतर इस प्रकार से पता कर पाएंगे हम लोग कि जैसे मान लो ये हमारा राजस्थान राज्य है, ये हमारा राजस्थान राज्य है। अभी से राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 826 किलोमीटर। कितना है? 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व का विस्तार देखेंगे तो 869 किलोमीटर है। कितना है? 869 किलोमीटर है। तो ये 869 में से 826 माइनस करेंगे तो देखो इधर 9 में से 6 को घटाया तो 3 आ जाएंगे, और 4 में से 2 को घटाया, सॉरी 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ जाएंगे, और इधर 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो अर्थात कितने किलोमीटर का फर्क है मित्रों? 43 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का फर्क है? 43 किलोमीटर का। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? ये किसे की जगह क्या आएगा? कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर है? तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताया था मैंने आप लोगों को अभी कि जैसे मान लो ये अपना राजस्थान राज्य है, ये अपना राजस्थान राज्य है। तो इस राजस्थान राज्य के अंदर इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ये 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसकी ये जो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है, इसकी ये जो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है ये 826 किलोमीटर है। और मित्रों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अपन कितना ही याद कर लें, कितना ही रट्टा मार लें, लेकिन जब परीक्षा के अंदर 4 लाइनें देगा वो अपने सामने, तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? इनको इस प्रकार से हम लोग कच्चा मानचित्र बना करके इनको बार बार लिखेंगे तो उससे अपने को ये पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में इस प्रकार से अपने को उत्तर देना है। इसके बाद में पश्चिम से पूर्व का विस्तार देखें हम लोग तो ये 869 किलोमीटर है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो गया? 826 किलोमीटर है। इसके बाद में आगे देखते हैं। राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बताया था ना मैंने आपको, सही सत्य है या असत्य है, सही है या सही नहीं है। तो इसको अपने को गोला करना है, तभी हम लोग प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है अपने उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 किलोमीटर था और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 869 किलोमीटर है। तो मित्रों मेरे हिसाब से ये लाइन सही है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। वो पूछ क्या रहा है? सही नहीं है। इसके बाद में दूसरी लाइन है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। अर्थात हम लोगों ने जो पहला ऑप्शन पढ़ा है उस ऑप्शन का एकदम ये विलोम है। तो मेरे हिसाब से क्या है? ये गलत है। इसके बाद में तीसरी लाइन देखते हैं हम लोग। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। जैसा कि आप लोगों को पता है इसकी कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है।
और इससे 5,920 किलोमीटर में से भी दो प्रकार की सीमाएं हैं अपने। एक प्रकार की तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक तो कौन सी है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ के नाम से। और ये रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ में लगती है अपनी, किसके साथ में लगती है, जो अपना पुराना मित्र है पाकिस्तान, अभी वर्तमान में तो दुश्मन है, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ में अपनी ये सीमा लगती है। तो ये रेड क्लिफ है और इस रेड क्लिफ की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। कितनी है मित्रों, 1070 किलोमीटर। और इस रेड क्लिफ के ऊपर अपने 4 जिले आते हैं। कितने जिले हैं मित्रों, 4 जिले। और वो 4 जिले कौन कौन से हैं, पहला है आपके जैसलमेर। कहने का मतलब अगर हम लोग ऐसे दिशा के आधार पर देखें तो ये दिशा के आधार पर तो ऊपर ही ऊपर श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। इससे नीचे की तरफ आएंगे, हाँ हाँ, श्री गंगानगर के पश्चात में अनूपगढ़ आएगा। और अनूपगढ़ के बाद में फिर ये बीकानेर आ जाएगा। और बीकानेर के बाद में ये जैसलमेर आ जाएगा। और जैसलमेर के बाद में फिर ये बाड़मेर आ जाएगा। तो वैसे 5 जिले आ गए इसमें, लेकिन अपनी जो पुरानी किताबें हैं और जो पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अंदर 4 ही जिलों के नाम दिए जाते हैं। और वो 4 जिले ये आ गए। और इनके ऊपर अपनी इनकी दूरी देखें तो श्री गंगानगर की दूरी मित्रों 210 किलोमीटर है। कितनी है, 210 किलोमीटर। बीकानेर की बात करें अपन तो 168 किलोमीटर। और जैसलमेर की बात करें तो 464 किलोमीटर। और बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर। इन चारों को जोड़ेंगे तो 1070 किलोमीटर ये दूरी आएंगी। इसके बाद में देखो मित्रों, ये तो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई 1070 किलोमीटर। और 1070 को इसमें से माइनस करके देख लो, ये 5,920 किलोमीटर है। इसमें से 1070 को माइनस करेंगे अपन तो ये 0 में से 0 कट गया। इधर 9 में 2 में से 7 घटाएंगे नहीं जाएंगे, एक इधर से उधार लेंगे, 12 हो गए, ये 5 हो गया। और इधर 8 रह गए, तो ये 4,850 किलोमीटर। और ये जो 4,850 किलोमीटर है मित्रों, इसके ऊपर अपने 5 राज्य हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, 5। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं मित्रों, जैसे मान लो ये अपना राजस्थान बनाया अपन ने, ये अपना राजस्थान बनाया, तो ऊपर ही ऊपर यहां पर पंजाब की सीमा लगती है। पंजाब के बाद फिर हरियाणा की लगती है। और हरियाणा के बाद में फिर उत्तर प्रदेश आ गया। और उत्तर प्रदेश के बाद में फिर मध्य प्रदेश आ गया। और मध्य प्रदेश के पश्चात में फिर यहां पर गुजरात राज्य आ गया। कौन सा राज्य आ गया, गुजरात राज्य। तो इनमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की है 1600 किलोमीटर। और न्यूनतम सीमा पूछे तो ये पंजाब की है 89 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा किसकी है, पंजाब की। तो इस प्रकार से ये है कहने का मतलब। इसके बाद में देखो मित्रों, इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार भी आप लोग माइनस करके देख लो। जैसे मान लो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना था मित्रों, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। तो इसमें से इसको माइनस करके देख लो, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएंगे। और 30 में से 23 घटाएंगे तो 7 आएंगे। जबकि ये क्या कह रहा है कि इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांशों से अधिक नहीं है, लेकिन ये तो अधिक है। तो ये लाइन भी गलत हो जाएगी, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग, राजस्थान की पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। तो मित्रों ये दोनों रेखाएं अपना जो नागौर जिला है, इस नागौर जिले के अंदर एक गांव है लापोलाई। क्या नाम है, लापोलाई गांव के अंदर। यानी कहने का मतलब ये है मित्रों, जैसे मान लो ये अपना राजस्थान राज्य बनाया हमने,
तो इस राजस्थान राज्य के अंदर उत्तर से दक्षिण वाली रेखा ये, और पूरब से पश्चिम वाली रेखा ये। तो यहां पर जो गांव है या जो जिला है वो कौन सा है? ये तो उत्तर दिशा, ये दक्षिण जिला, सॉरी दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये पश्चिम दिशा, और ये पूरब दिशा। तो यानी ये मध्य भाग में जो स्थित है वो नागौर जिला है, और नागौर का भी लापोलाई गांव है। इसके बाद में आगे देखते हैं मित्रों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई मित्रों मैंने आप लोगों को बताया था 1070 किलोमीटर है, और इसके ऊपर अपने 4 जिले हैं। कितने जिले हैं मित्रों? 4 जिले। इस प्रकार ये राजस्थान का मानचित्र बनाते हैं अपन। तो ऊपर ही ऊपर श्री गंगानगर, ऊपर ही ऊपर श्री गंगानगर, उसके बाद में ये बीकानेर, उसके बाद में ये बीकानेर, इसके बाद में फिर ये जैसलमेर आ गया यहां पर, और जैसलमेर के बाद में यहां पर है बाड़मेर। तो अर्थात वो दिशा के आधार पर भी आपसे पूछ सकता है, तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। श्री गंगानगर की लंबाई है 210 किलोमीटर, 210। बीकानेर की लंबाई है 168 किलोमीटर, अर्थात पाकिस्तान के साथ में इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई यही है। इसके बाद में जैसलमेर की 464 किलोमीटर, और बाड़मेर की 228 किलोमीटर। इन चारों को जोड़ेंगे तो देखो मित्रों 464, 228, 210 और 168। तो इनको जोड़ करके देखते हैं हम लोग, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 की 0 आंसी लगे 2, 2 और 6 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17 हो गए, 17 का 7, आंसी लगा 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी 1070 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये चारों की लंबाई अपने को पता होनी चाहिए, और वो 4 जिले कौन कौन से आ रहे हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद में देखो आगे, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, यानी रेड क्लिफ जो रेखा है उसका राजस्थान में विस्तार कहां से होकर के कहां तक है। तो जैसे मित्रों मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अपना राजस्थान का पश्चिमी भाग है। तो ऊपर ही ऊपर यहां पर श्री गंगानगर आ गया, श्री गंगानगर आ गया, और नीचे ही नीचे बाड़मेर जिला है, नीचे ही नीचे कौन सा है? बाड़मेर जिला है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं वो डायरेक्ट दिए हैं, देखो इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर, और कोणागांव गंगानगर ये तो ठीक है, लेकिन ये शाहगढ़ जालोर ये गलत है, और हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर ये भी गलत है, और कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर। तो ये हिंदुमल कोट, इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो मित्रों मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो अपना राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान राज्य के अंदर देखो ये अपना राजस्थान राज्य है, तो इसमें सबसे ऊपर पंजाब के साथ में अपनी सीमा है, पंजाब के बाद में फिर हरियाणा के साथ अपनी सीमा है, हरियाणा के बाद में फिर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा है, और उत्तर प्रदेश के बाद में फिर मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा है, और मध्य प्रदेश के पश्चात गुजरात के साथ में अपनी सीमा है। इन 5 राज्यों के साथ ये सीमा लगती है। तो इनमें सबसे लंबी सीमा 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ है, और सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ है 89 किलोमीटर। कितनी है? 89 किलोमीटर। इसके बाद में देखो तो इन ऑप्शन के अनुसार अपना सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। इसके बाद में मित्रों आगे देखते हैं हम लोग, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराज्यीय पूछ रहा है, अगर अंतरराष्ट्रीय पूछे तो बीकानेर होगा, और अंतरराज्यीय पूछे तो
पंजाब होगा। और पंजाब के साथ में अपने कितनी है, 89 किलोमीटर। कितनी है, 89 किलोमीटर। और पंजाब के साथ में अपने राजस्थान के दो जिलों की सीमा लगती है, एक तो श्री गंगानगर, एक तो श्री गंगानगर, और एक दूसरी है मित्रों हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और ये जो श्री गंगानगर है ये मित्रों अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय दोनों ही सीमाओं पर स्थित जिला है राजस्थान का। एक तो ये श्री गंगानगर और दूसरा है आपके बाड़मेर। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी अपनी सीमा लगता है, और इसके अलावा गुजरात के साथ भी उसकी सीमा लगती है। तो ये दो ही जिले हैं इसे। इसके बाद में देखो आगे, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। तो मित्रों राजस्थान में देखो ये अपना राजस्थान जिला राज्य है, ये अपना क्या है, राजस्थान राज्य है। तो इस राजस्थान राज्य के अंदर सबसे उत्तर में श्री गंगानगर, कौन सा जिला है, श्री गंगानगर। इसके बाद में सबसे पश्चिम में जैसलमेर, सबसे पश्चिम में जैसलमेर। इधर सबसे पूर्व में धौलपुर, सबसे पूर्व में धौलपुर। और सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा, सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा। अगर इनके गांव भी पूछ लिया आपसे, वो श्री गंगानगर का गांव, तो ये कोणा गांव, कौन सा गांव है, कोणा गांव। अगर जैसलमेर का पूछ ले तो कटरा गांव, जैसलमेर का पूछ ले तो कटरा गांव। बांसवाड़ा का पूछ ले तो बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा गांव। और धौलपुर का पूछ ले तो सिलाना गांव। तो ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी जिला, तो इसके अनुसार सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा, अपना धौलपुर। सबसे पूर्व में कौन सा होगा, धौलपुर। इसके बाद में देखो आगे देखते हैं हम लोग, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जानते हो मित्रों, हम लोग जब अक्षांश रेखाएं बनाई थी हम लोगों ने पृथ्वी के ऊपर, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी। ये कौन सी रेखा थी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से देखो ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बनाई थी अपन ने। और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को एक कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये कर्क रेखा अपने भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरी थी। सबसे पहला आता है गुजरात, सबसे पहला कौन सा है, गुजरात। उसके बाद में दूसरा नंबर पे राजस्थान। और राजस्थान की बात करें अपन, तो राजस्थान के दो जिले आते हैं, एक तो आपके बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और दूसरा इधर आता है डूंगरपुर। दूसरा कौन सा है, डूंगरपुर। और राजस्थान में इस कर्क रेखा की लंबाई पूछे तो 26 किलोमीटर। कितनी है मित्रों, 26 किलोमीटर। इसके बाद में इधर अपन भारत के राज्य पढ़ रहे थे, तो पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में फिर झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, और इधर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। तो उसमें से अपना राजस्थान राज्य भी आता है, और राजस्थान राज्य में ये 26 किलोमीटर की दूरी पर फैली हुई है। और राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से ये गुजरती है। यानी बांसवाड़ा के तो मध्य भाग से और डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई गुजरती है। इसके बाद में इसमें ऑप्शन देखो, तो इसमें ये सी वाला बांसवाड़ा और डूंगरपुर आ जाएगा। 12 गलत है, झालावाड़ गलत है, इधर बाड़मेर और चूरू भी गलत है, और ये बूंदी और भीलवाड़ा भी गलत है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला है। तो मित्रों
राजस्थान में ऐसा स्थान जो कि भूमध्य रेखा के पास में होगा, वहां पर सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी गिरेंगी, और जो स्थान भूमध्य रेखा से अधिक दूरी पर होगा वहां पर वो सर्वाधिक तिरछी गिरेंगी। तो इस ऑप्शनों के अनुसार देखो, बांसवाड़ा भूमध्य रेखा या कर्क रेखा के पास में है, तो यहां पर तो सीधापन होगा, किरणों का क्या होगा मित्रों, सीधापन होगा यहां पर तो। और जैसलमेर, श्री गंगानगर और धौलपुर, तो इसमें सर्वाधिक तिरछापन, सर्वाधिक तिरछापन अगर आपसे पूछ रहा है वो, तो इसमें ऑप्शन होगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और अगर आपसे वो पूछे राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है, तो ये धौलपुर में। और वो ये पूछे आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक पश्चात सूर्यास्त कहां पर होता है, तो सूर्यास्त कहां पर होगा मित्रों, जैसलमेर के अंदर। तो इस प्रकार से ये अपना उत्तर सही है। इसके बाद में देखो आगे, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है, तो मित्रों 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। कहां पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा के ऊपर। और कर्क रेखा को हम लोग 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। और यहां पर सीधा चमकने के कारण, अब ये कर्क रेखा के ऊपर अपने गंगानगर दूर है, इससे अजमेर भी दूर है, जोधपुर दूर है, तो इसके अनुसार अपना सही आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा। सही आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग। अब मित्रों मैंने आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र प्रस्तुत किया है, तो इस मानचित्र के अंदर देखो मित्रों, अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अगर ये पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को सही करने के लिए, जैसे जो तथ्यात्मक क्वेश्चन है वो तो आप लोग कर लोगे इस प्रकार से, लेकिन वो कई बार क्या करता है मित्रों, इस टॉपिक में से आपको समझ के आधार पर भी क्वेश्चन पूछता है। और समझ का मतलब ये है मित्रों कि राजस्थान का जो मानचित्र है वो आपके माइंड में फिट होना चाहिए, बैठा हुआ होना चाहिए। राजस्थान का मानचित्र आपको याद होना चाहिए। अगर आपको राजस्थान के मानचित्र के अंदर जो जिले उनकी स्थिति है अगर वो आपको पता होगी, तो आप लोग इनका सही उत्तर दे पाओगे। तो जैसे आपको करना क्या है मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 50 पैसे का एक खाली मानचित्र आता है राजस्थान का, राजनीतिक मानचित्र लेकर आना। और उस राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र के अंदर अब आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया जो तो पर्याप्त है ही, उसके अलावा मेरे कहने के हिसाब से एक काम और कर लेना आप लोग, और वो राजस्थान का मानचित्र ला करके पहले तो आप लोग किसी मानचित्र या एटलस में से देख करके राजस्थान के जिलों को देखना, राजस्थान के जिलों की स्थिति देखना, और जिलों की स्थिति देख करके उसके बाद में वो जो खाली मानचित्र है उस खाली मानचित्र के अंदर उन जिलों को अपने हिसाब से भर करके देखना कि आप लोगों को उन राजस्थान के जिलों की स्थिति पता हुई या नहीं हुई। जैसे देखते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे उत्तर में श्री गंगानगर है, सबसे उत्तर में श्री गंगानगर है, इसके पास में ही देखो यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला आ गया, फिर ये चूरू जिला आ गया यहाँ पर, फिर ये झुंझुनू आ गया। पश्चिम की तरफ देख रहे हैं हम लोग, उत्तर पश्चिमी भाग को देख रहे हैं। और फिर ये इसके बाद में अभी ये जो सिक्कर से नया जिला बना है, नीम का थाना, ये आ गया। इसके बाद में ये जयपुर से जो नया जिला बना है जयपुर ग्रामीण, ये आ गया। फिर ये जयपुर आ गया। इसके बाद में ये अलवर से जिला बना है कोटपूतली, ये आ गया। इसके बाद में ये केरतल तिजारा वाला ये जिला आ गया जो अलवर से नया होकर के बना है। इसके बाद में ये अलवर आ गया। इसके बाद में ये डीग आ गया जो भरतपुर से अलग होकर के बना है। और फिर इसके बाद में भरतपुर आ गया, फिर ये दौसा आ गया, फिर इसके बाद में ये करौली से जो गंगापुर सिटी अलग जिला होकर के बना है ये आ गया, और ये करौली आ गई। ये धौलपुर आ गया सबसे पूर्व में, सबसे उत्तर में श्री गंगानगर, सबसे पश्चिम में जैसलमेर, और सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा। तो कहने का मतलब मित्रों ये है कि इस प्रकार से इन जिलों की स्थिति आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी आप लोग इन प्रश्नों को सही कर पाओगे। क्योंकि मित्रों वो इस टॉपिक में से कई बार क्या करता है, राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ सकता है वो आपसे,
यानी राजस्थान के जिले सबसे ऊपर कौन सा है, उससे नीचे कौन सा है, उससे नीचे कौन सा है और सबसे लास्ट में कौन सा है। इस प्रकार के जो मुख्य मुख्य जिले हैं वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा वो राजस्थान के जिलों का पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर क्रम भी पूछ सकता है। तो इन प्रश्नों का सही उत्तर देने का एक ही तरीका है, और वो ये तरीका ये है मित्रों कि राजस्थान का जो राजनीतिक मानचित्र है, यानी जिलों की जो स्थिति है, वो मानचित्र आपके माइंड में फिट होना चाहिए। तो इसी के साथ में मित्रों आज हम लोग इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।